हेलो गाइस, दिस इज बॉय आदर्श सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोइंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स नहीं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम आज के वीडियो में हम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कॉलेज की हम कैंपस एरिया, इस कॉलेज की हम एडमिशन प्रोसेस, इस कॉलेज की हम एग्जामिनेशन, यहाँ का क्या कॉलेज लाइफ, यहाँ के प्लेसमेंट पैकेजेस, सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया हूँ। वहां का मेरा एक दोस्त है, मैं उसको लगभग 2 घंटे तक उससे बात किया हूँ और इस कॉलेज का कच्चा चिट्ठा उसके मुंह से निकलवाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, हर चीज खोल के रख देना चाहता हूँ। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार इस कॉलेज की जो रिव्यू है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़े कैंपस में फैला हुआ है, जो कि 188 एकर्स का है। ये कॉलेज 1957 में स्टैब्लिश था, यानी कि ये बहुत पुराना कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। एंड इस कॉलेज में लगभग 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कॉलेज काफी डेंसली पॉपुलेटेड भी है। चलिए इस कॉलेज की एक बार मैं छोटा सा एक रिव्यू मतलब कैंपस टूर बना के रखा हूं, इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको MIT की इंफ्रास्ट्रक्चर? यार यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना वाजिब ही है। तो यार आई होप कि ये कैंपस टूर आपने एंजॉय की हो। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो MET एग्जामिनेशन के बेसिस पे होती है। अब एग्जामिनेशन क्या है? जैसे हर कॉलेज में एक एग्जामिनेशन होती है उसके एंट्रेंस के लिए, वैसे ही ये कॉलेज भी अपने एंट्रेंस के लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम है MET एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स की होती है। 2.5 आवर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट, इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे डिवीजन होते हैं। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी की। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये 4 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड एक ही में आता है, इसलिए 4 मैंने बोला। तो जो फिजिक्स होती है वो 50 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, टोटल 4 मार्क्स की। वैसे केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस 4 मार्क्स की, मैथ में 70 क्वेश्चंस होती है जो 4 मार्क्स की, एंड इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन होती है 4 मार्क्स की। तो टोटल 200 प्लस 200 प्लस 280 प्लस 120, टोटल मिला के आपकी 800 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200, लेकिन टोटल जो आपकी मार्क्स रहती है वो 800 की होती है।
तो उसके हिसाब से आपकी कुछ रैंकिंग आती है एंड रैंकिंग के हिसाब से आपकी कट ऑफ होती है। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप जो ब्रांच चाहे इस कॉलेज में ले सकते हैं, अपने डिजायर्ड ब्रांच। जैसे कि हालांकि आज के लोग ज्यादातर सीएससी को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन पहले के लोग मैकेनिकल को देते थे। तो टाइम टू टाइम ये प्रेफरेंस चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन ये प्रेफरेंस भी चेंज होता है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप जिस मतलब बैच में जाना चाहते हैं, जिस ब्रांच लेना चाहते हैं, आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए ये सब तो हमने बात कर ली एडमिशन प्रोसेस की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका जो मैथ्स फिजिक्स सिलेबस ये सब अगर मैं इस पर बात करने जाऊं तो काफी लंबी हो जाएगी इसकी सिलेबस। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिलेबस वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या इससे एग्जामिनेशन में आती है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इसकी फीस की। तो इसकी जो बीटेक की फीस है वो 3.3 लाख पर ईयर है और इसकी कोर्स वाइज मैं भी लिस्ट दे चुका हूं आपको। जैसे जैसे कोर्स है उसके हिसाब से भी इसकी फीस फिक्स्ड है और 4 साल के हिसाब से अगर बता दूं तो लगभग 15 लाख रुपए पड़ जाते हैं आपकी सिर्फ कॉलेज की फीस। लेकिन मैं बता दूं ये सिर्फ आपकी फीस है, आपकी ट्यूशन फीस है। इसके अलावा आपको हॉस्टल की अलग से चार्जेस देनी पड़ेगी एंड मेस की भी अलग से चार्जेस देनी पड़ेगी। इसकी हॉस्टल बहुत कैटेगरीज में आती है जिसकी फीस 87K यानी कि 87,000 से लेके 1.86 लाख तक पड़ती है। अगर आप एसी लेते हैं एंड सिंगल बेड लेते हैं तो सबसे ज्यादा फीस होती है एंड अगर आप मल्टी बेड लेते हैं एंड नॉन एसी लेते हैं तो आपकी कम फीस होगी। तो उसके हिसाब से ये हॉस्टल की भी यहाँ की अलग अलग फीस होती है एंड इस तरह से एंड मेस की भी कुछ फीस होती है। तो मेस लगभग 50,000 पर ईयर पड़ जाती है। हाँ, तो टोटल अगर मैं 4 साल की इंजीनियरिंग की कोर्स की बात करूं तो लगभग 4 साल में आपकी 20 लाख तो आपकी पड़ ही जाएगी। 20 लाख तो काफी ये मतलब महंगा कॉलेज है। तो इसके जाने के लिए आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं, ये सब तो हो गई एडमिशन प्रोसेस फीस के बाद के। अब चलिए बात करते हैं इस कॉलेज इसकी कॉलेज लाइफ की। तो यहाँ का कॉलेज में मैंने बच्चों से बात की है तो बहुत सारे अच्छी बातें हैं इस कॉलेज के बारे में। फीस ज्यादा है लेकिन अच्छी क्वालिटीज भी है क्योंकि यहाँ की फीस बहुत अच्छी ज्यादा है। तो यहाँ की हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स में माने जाते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी हॉस्टल है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं इसका क्राउड। तो यहाँ पे मल्टी डाइवर्स क्राउड होता है। यहाँ पे फॉरेन से इंडिया के पार्ट से बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ के क्लब्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी क्लब्स है जिसमें आपके इंटरेस्ट एंड आर्ट के हिसाब से आप डिफरेंट क्लब्स चुन सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी क्लब्स होती है। फैकल्टीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फैकल्टीज है, अच्छे से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी फेस्ट, जो कि इसकी रिव्यूल्स और टेक तत्व, ये दो तो यहाँ पे मेजर फेस्ट है यहाँ पे। तो फेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, बड़ी बड़ी फेस्ट होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा हुआ है फेस्ट के ऊपर, आप इसे एंजॉय करिए, बाकी की बातें बाद में। तो यार कैसी लगी यहाँ की फेस्ट? अच्छी थी ना? आखिर अच्छी होनी थी, इतनी बड़ी बड़ी फेस्ट होती है तो एंजॉय तो आपने किया ही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरी बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है प्लेसमेंट।
यार प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये प्राइवेट कॉलेज है तो इसकी प्लेसमेंट और भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस कॉलेज को चूज करने के लिए। तो यार ये कॉलेज जो प्लेसमेंट है वो लगभग 80 to 90% हो जाती है। अब 80 to 90% होती तो है, बट इसमें भी मास रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है इस कॉलेज में भी। मास रिक्रूटमेंट बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता है कि मास रिक्रूटमेंट होता क्या है, मैं बता दूं ऐसे बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज होती है, जैसे कि बहुत सारी TCS हो गई, ऐसे बहुत सारी इन्फोसिस हो गई, ये मास में बच्चों को उठाती है, बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट देती है ये कंपनीज, और बाद में इसको कम पैकेजेस पे प्लेसमेंट देती है, एंड बाद में अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो उन्हें रखती है, एंड नहीं होती है तो उन्हें निकाल देती है अपनी कंपनी से। तो ये होता है मास रिक्रूटमेंट, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, इसलिए इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज तो बहुत हाई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके हाईएस्ट पैकेज की। तो अब तक की इस कॉलेज की जो हाईएस्ट पैकेज है वो 22.38 लाख गई है, एंड लोएस्ट पैकेज 2.04 लाख गई है, और जो इसकी एवरेज पैकेज है तो 7.2 लाख पर एनम गई है। यार एवरेज पैकेज तो अच्छी है, लेकिन लोएस्ट पैकेज थोड़ी सी कम है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो यहाँ पे अच्छा पैकेज लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस कॉलेज में पैकेज लेने के लिए। तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि क्या ये कॉलेज वर्थ है। चलिए इस बात पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल है। तो ये कॉलेज वर्थ है अगर तुम उतना फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड उतने अच्छे पढ़ने वाले हो कि तुम्हें लगता है कि तुम कॉलेज में अच्छे से पढ़ के तुम एक अच्छा पैकेज को ग्रैब कर सकते हो, तब ये कॉलेज तुम्हारे लिए हो सकता है। लेकिन अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो या फिर एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये कॉलेज मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये कॉलेज ठीक है पर उतनी भी अच्छी नहीं है, और भी बेटर ऑप्शंस है। मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है कि डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस पे प्लेलिस्ट बना के रखा है। तुम जाओ वहां पे सारे कॉलेजेस को देखो कि कौन सी कॉलेजेस की क्या कैटेगरीज है, क्या क्या कंडीशन है, एंड फाइनेंशियली तुम किस हिसाब से किस कॉलेज के अफोर्ड कर सकते हो। बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या इस कॉलेज को के लिए लोन लेना चाहिए मुझे। तो नहीं यार, इस बात के लिए तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। ये कॉलेज ठीक है, देती है प्लेसमेंट, लेकिन उतना प्लेसमेंट भी नहीं देती है। अगर अच्छी हो गई तुम्हारी प्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई तो फिर ये प्रॉब्लम का मामला बन सकता है, क्योंकि 20 लाख लोन लेना एंड अगर फिर उसे नहीं चुकाना तो फिर तुम भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो यार लोन तो लेने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा। यार इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। किसी और कॉलेज की भी अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कॉलेज पे भी रिव्यू वीडियोस बनाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।